मेनका गांधी का जिक्र नहीं ना, मेनका के साथ है सब जने, ही जाही जान चला जाए यही जान रहे। कि माता जी अपने बच्चों की तरह सबको पालती हैं और बच्चे कहीं जाएंगे नहीं माँ को छोड़ के, वो अपनी माँ के पास ही हैं। फैन जबरा फैन है, लेकिन हम योगी जी के फैन नहीं है, योगी जी के काम के फैन है। राहुल गांधी योग्य तो हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है, वाकपटुता जो है, मोदी के बराबर नहीं है। उनका कोई टिक ही नहीं पाएगा दूर दूर तक। अब की बार 400 पार। नेता बनना अच्छा है, किसान बनना बेकार है। 17 में कोई कमाल नहीं दिखा पाए तो 24 में क्या कमाल दिखाएंगे। अब तो राम मंदिर भी बन गया है। और जहाँ वहाँ कांग्रेस सरकार वहाँ ईवीएम नहीं गड़बड़ है, जहाँ इनके प्रत्याशी जीत जाते वहाँ ईवीएम नहीं गड़बड़ है। नहीं कमाए, केजरीवाल को लाया कौन था? अन्ना हजारे किनारे हो गए, वो साला आकाश में खड़ा हो। क्योंकि माता जी अपने बच्चों की तरह सबको पालती हैं और बच्चे कहीं जाएंगे नहीं माँ को छोड़ के, वो अपनी माँ के पास ही। नमस्कार, मैं हूं समीर हाशमी और आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की सबसे हॉट सीटों में से एक सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर और मौजूदगी है हमारी रामापुर गांव में। आज हम यहां के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुल्तानपुर की या रामापुर की जनता के मन में आखिर कौन है, यहां से 2024 में सांसद बनाकर दिल्ली में किसको भेजेंगी। क्योंकि अगर सुल्तानपुर के सियासी समीकरण की बात करें तो बगल में अमेठी है, बगल में रायबरेली है, और अमेठी और रायबरेली का जब जिक्र आता है तो गांधी परिवार का नाम सामने आता है और उसी गांधी परिवार का नाम जुड़ा है मेनका गांधी से। लेकिन रामापुर की जनता के मन में क्या है, युवाओं के मन में क्या है, जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इस बार 2024 का लोकसभा का चुनाव सुल्तानपुर में कौन विजयी होगा। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ यादव नाम है मेरा। 2024 में मेनका जी यहाँ से टिकट पाई हैं, इसके पहले भी वो सांसद रह चुकी हैं और इस बार भी टिकट पाई हैं। और मेनका जी ऐसे क्षेत्र में इस तरीके से काम किए हैं कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी टिकट मिलने से पहले, क्योंकि मैं उस समय लखनऊ में था, मीडिया के गलियारों में ये खबर चली कि मेनका गांधी का टिकट कटेगा। जब आप लोगों को ये पता चला कि सूत्रों के मुताबिक मेनका गांधी का टिकट कटने वाला है तो कैसा लग रहा था? नहीं, हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि मेनका जी का टिकट कटेगा नहीं। और हम लोग पूरे क्षेत्र में, मतलब पार्टी द्वारा शायद सर्वे कराया गया तो मेनका जी के पक्ष में 80-85% लोग मेनका जी के पक्ष में थे। उन्होंने कहा अगर मेनका जी यहाँ से टिकट पाती हैं तो भारी संख्या में वो जीत यहाँ हासिल करेंगी और संभव को, मतलब असंभव को संभव बना देंगी। और उन्होंने इतना विकास किया सुल्तानपुर में कि आज तक कोई सांसद ऐसा नहीं था कि जो इतना विकास किया हो। जीतने के बाद उन्होंने, इतनी उम्र होने के बाद भी उन्होंने पूर्ण रूप से पूरा सहयोग सुल्तानपुर को दिया है और कई बड़े बड़े काम उन्होंने किया है। और जितना समय उन्होंने दिया है शायद आज तक कोई सांसद यहाँ नहीं दिया। अखिलेश यादव कहते हैं, उन्होंने नारा दिया 80 हराओ भाजपा हटाओ, और बीजेपी कहती है कि इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। क्या आपको लगता है ये करिश्मा, ये चमत्कार सुल्तानपुर में होगा? जी बिल्कुल संभव है, हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से सुल्तानपुर की बात अगर करते हैं तो सांसद जी हमारे जो हैं, जिस तरीके से काम किया है उन्होंने, उनका काम एकदम पूरे, मतलब किसी पार्टी विशेष से ना लीजिए आप, हर पार्टी के लोग जो पार्टी भक्त होंगे उनकी बात छोड़ दीजिए, बाकी गांव ग्रामीण की पूरी जनता जो है मेनका जी की जय जयकार करती है। यानी आपकी बार सुल्तानपुर में कमल खिलेगा, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल 100%, उसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर दो नाम सामने आया, पहले तो भीम निषाद को टिकट मिलता है, उसके बाद फिर दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनको पैरासूट से उतारा जाता है। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर ये डर है कि मेनका गांधी जैसी बड़ी नेता, उनके सामने ऐसे प्रत्याशी को उतारा जाए? अब भाई, प्रत्याशी तो मेनका गांधी के सामने इस समय कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इनका व्यक्तित्व और इनकी जो पब्लिक में जो है पैठ बनी हुई है, उनके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। आपके मन में कौन है? मेरे मन में मेनका गांधी जो है यहाँ से जीतेंगी। लेकिन और भी प्रत्याशी हैं, तो मेनका गांधी को क्यों चुना आपने? अरे उनका जो पब्लिक प्लेस पे जो काम है, उस काम के हिसाब से जो है जीतेंगी। उस काम के हिसाब से जीतेंगे, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार दुबे। इस बार सुल्तानपुर में जो कांटे की लड़ाई देखी जा रही है वो मेनका गांधी और समाजवादी पार्टी, लेकिन बसपा भी पीछे नहीं है, उसने भी प्रत्याशी उतार दिया है। तो आपको क्या लगता है कि सुल्तानपुर की जनता जो है वो समाजवादी पार्टी या भाजपा में ना होकर तीसरी तरफ मोर्चा कहीं बढ़ ना जाए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, समाजवादी और बसपा कोई लड़ाई में है ही नहीं मेनका जी के आगे। जो इतने विश्वास से? कॉन्फिडेंस है अपना, पूरा कॉन्फिडेंस है जी बिल्कुल। तो यूपी में भाजपा ही हैं और भाजपा को ही वोट देंगे। मेनका जी ने इतना क्षेत्र में काम किया है कि उनका कोई टिक ही नहीं पाएगा दूर दूर तक। अब की बार 400 पार, आपकी बार 400 पार पूरे निश्चिंत तरीके से। अभी कल एक खबर आई कि सूरत में जो वहाँ से एक बीजेपी प्रत्याशी जीत गया,
जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, ईवीएम की बात आती है तो वो कहते हैं ईवीएम हैक कर रहे हैं, तभी इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि 400 पार होगा। नहीं, विपक्ष का तो काम है भाई, वो तो करेगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए। जब उनके पास वोट बैंक है नहीं तो ईवीएम पे ही आरोप लगाएंगे, उनका तो काम है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं, जनता पूरा मोदी जी के, माननीय योगी जी के साथ है। हम लोग भाजपा को ही वोट करेंगे, मेनका जी को ही वोट करेंगे, उसमें मेनका जी को वोट करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? दीपू शुक्ला। दीपू शुक्ला। अभी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दो बड़े नाम यूपी की राजनीति में चल रहे हैं। अतीक अहमद के ऊपर जब आप देखे होंगे कि रात में उनके ऊपर फायरिंग हुई, ये कहा जाता है कि योगी सरकार में जो माफियावाद नहीं है, तो फायरिंग कैसे हो जा रही है? अब फायरिंग जो करने वाले थे वो तो बाहर से ही जो भी लड़के रहे होंगे जहाँ के, तो ऐसा तो है नहीं। अब किसी को कोई भी आरोप लगाना है, वो कुछ भी कह सकता है। किसी को तो आप ये नहीं कह सकते नहीं ऐसा है वैसा है। और वो लोग भी अपराधी टाइप में थे, तो कहीं से किसी की भी कोई रंजिश रही होगी। बीजेपी, एक बड़ा सवाल ये आता है कि बार बार विपक्ष आरोप लगाता है कि पहले चाहे विकास दुबे हों, गाड़ी पलटी, फिर अतीक अहमद का नाम आया, अब मुख्तार अंसारी, जैसे वो कहा जा रहा है कि उनका हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। तो वो कह रहे हैं कि ये ट्रेंड चल रहा है, चुनाव के ऐन मौके पे बीजेपी इस तरीके से हथकंडे आजमा रही है ताकि चुनाव में उसको एक समुदाय का वोट मिले। जैसे विपक्ष है तब उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ही है, और किसी की भी चाहे जिसकी भी मृत्यु हो, तो अब इस तरह जैसे वो जेल में थे तो वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, और ये लोग भी तो इसी तरह ही करते थे। जैसे ये अतीक अहमद हुए, ये लोग भाई जानलेवा हमला ही कराए थे। यानी आप ये जो जिस तरीके से इनकी मतलब उनको गोली से मारा गया, वो आप सही मानते हैं? नहीं, सही की बात नहीं है, जिसने भी किया गलत किया, लेकिन उसमें सरकार के ऊपर आरोप लगाना कि इन्होंने किया या जिस तरह के भी बात बता रही थी, सब गलत बात है। तो राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी तो हमारे समझ से वहाँ यहाँ से अमेठी से कह रहे थे आने, पता नहीं आए लड़े या ना लड़े, लेकिन फिर भी हमारी स्मृति ईरानी जी हैं, वो यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं, अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। और इस बार इसके पहले जो है उनको चुनाव लगभग 50,000 वोटों से हराया भी है। फिर आएंगे, फिर हार के चले जाएंगे। फिर हार के चले जाएंगे। अगर योगी जी की बात किया जाए या पीएम मोदी की बात की जाए, दोनों में किसको पसंद करते हैं? योगी जी को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खुद का कुछ ऐसा है जो पब्लिक में दिखता है, सबके सपोर्ट में। क्या चीज़ पसंद आई? पसंद ये आ गया कि सबसे पहले कि गुंडा राज हट गया हर जगह से। कहीं कुछ की जो गलत होता था, हमारे जो भी मतलब सामाजिक जगह पे जैसे होता था कि घर की महिलाएं भी जाती थी, या कोई भी ऐसा होता था कि कहीं से भी कुछ भी हो जाता था, मतलब गुंडई या जैसे भी चलती थी, ये खत्म हो गई। हाथरस की घटना आपको याद है? नहीं, ये इसके बारे में तो हमको नहीं पता अभी। हाथरस की घटना आपको शायद नहीं। आपने बोला कि माफियावाद जो यहाँ पे खत्म हो गया है, ऐसे कई भी मामले आए हैं, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे बदायूं की बात हो, वहाँ पे बहुत सारे केसेस आए हैं। लेकिन पर्सनल अगर हम आपसे सवाल पूछें तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, दावा ये किया जा रहा है कि अगर इन दोनों में प्रधानमंत्री चुना जाए तो आप किसको चुनेंगे? अब ये तो नहीं कंफर्म कर सकते, क्योंकि हम ना उनको मतलब कि हम समर्थन भी करते हैं और ना हम पसंद करते हैं। तो हमारा पसंद जो है वो कि अभी तो प्रेजेंट टाइम में मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, हम उनको ही चुनना चाहेंगे। और क्योंकि उन्होंने राजनीति में सत्ता में रह के और बहुत ही मतलब एक जो जहाँ तक हम लोग सोचे नहीं थे वहाँ तक उन्होंने किया, उस तरीके से काम किया। योगी जी के जबरा फैन है ये कह रहे हैं? नहीं, फैन तो हैं, फैन जबरा फैन है, लेकिन हम योगी जी के फैन नहीं है, योगी जी के काम के फैन है। काम के फैन है योगी जी के, जो योगी जी काम करते हैं हम उसके फैन हैं। हम समर्थन में योगी जी के नहीं हैं, हम भाजपा के समर्थन में कि योगी जी भाजपा से सीएम है, जो कि अभी मतलब कि जो काम कर रहे हैं हम उनके काम से, उनके जो है खुद के जो काम का उनका व्यवहार है, जो समाज में जो चल रहा है उससे हम प्रसन्न हैं, खुश हैं। इस वजह से हम योगी जी को सपोर्ट करते हैं और हम योगी जी को हमेशा सपोर्ट करेंगे भाजपा में। और भाजपा के जो है जितनी सरकार आएगी हम अपना वोट भाजपा को ही देना चाहेंगे। यानी अपना वोट भाजपा को है आप देंगे। अभी प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान आया कि कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश पे जो पहला हक है वो अल्पसंख्यकों का है, और इस बार अगर कांग्रेस पार्टी आती है यहाँ पर तो जो सारा माताओं बहनों का धन होगा, उनके गहने होंगे, उनको बेचकर वो अल्पसंख्यकों को दे देंगे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये ठीक है, उचित है, लेकिन इस प्रकार से देखना कि गहना बेच के देश का विकास करना, ये गलत चीज़ें हैं। फिलहाल अगर देखा जाए चुनाव के बारे में, तो चुनाव में तो मोदी सरकार ही आएगी। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि कोई विकल्प नहीं है भारतीय जनता के पास। उसका कारण ये है कि राहुल गांधी योग्य तो हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है, वाक्पटुता जो है, मोदी के बराबर नहीं है।
यानी बोलने का तरीका उनका जो है प्रधानमंत्री मोदी के जैसा नहीं है, इस वजह से वो चुनाव में हारते हैं, या उनके जो कंपेयर नहीं किया जाता। नहीं जी किया हाँ। एक जो बड़ा आरोप लगता है, चाहे मनीष सिसोदिया की बात हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात हो, या ऐसे बड़े नेता हैं विपक्ष के जो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के 3 जमाई, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? जैसे केजरीवाल जी हैं, सरकार बनने के पहले उन्होंने अपना बहुत सा ऐसे किया था कि हमको सरकार बनेगी तो हम आवास नहीं लेंगे, सरकारी मतलब बड़ा बंगला नहीं लेंगे, और तमाम चीज़ उन्होंने कहा था ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने सारा कुछ किया। जो उन्होंने वादा किया था वो ऐसा कुछ साबित नहीं कर पाए। उन्होंने पूरी फैसिलिटी लिया और उनके पास प्रॉपर्टी जितनी थी उसकी कई गुना प्रॉपर्टी हो गई, जितने उनके मंत्री हैं कई गुना प्रॉपर्टी हो गई। तो वही जांच जब आई, ईडी और सीबीआई अगर जांच कर रही है तो उसमें सरकार का क्या दोष है सर? ईबीसी और सीबीआई पहले नहीं, कि जो बीजेपी में जाता है उसके खिलाफ जांच बंद हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जांच सबके खिलाफ होती है, जो जांच के दायरे में आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित है, कोई किसी भी पार्टी का हो। आपको 4-5 नाम अगर गिना दूं तो मैं शुरुआत करता हूं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, उनके ऊपर भी जांच चल रही थी। बीजेपी में वो जब से उन्होंने मुख्यमंत्री बने जांच बंद हुई। महाराष्ट्र अगर आप चले जाइए, वहाँ पर जो अजीत पवार हैं उनके ऊपर भी जांच चल रही थी, बीजेपी ज्वाइन की, वो जांच बंद कर दिए। छगन भुजबल हो गए, ऐसे बहुत सारे, हेमंत विश्व शर्मा हो गए। तो ये आरोप जो लगता है कि जो बीजेपी में जाता है वो बीजेपी में वॉशिंग मशीन है, वो धुल जाता है, क्या ऐसा कोई सच है? ऐसा कुछ नहीं है, जो गलत है वो गलत है। हम कह रहे हैं इसके पहले भी सीबीआई थी और ये ईडी थी, लेकिन तब जांच क्यों नहीं करती? अगर सरकार की ही हो जाती है ईडी और सीबीआई तो फिर किस बात का, फिर सरकार अपने हिसाब से काम। जांच अच्छी हो रही है, जांच ठीक हो रही है, जांच में कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस रही तब भी थी ईडी सीबीआई, और आज भी है। उसके पहले भी कई घोटाले हुए हैं, जांच हुई है, सब पकड़े गए हैं, जेल भी गए हैं। इस सरकार में भी हो रहा है। तो जो पहले की सरकारों के लोग थे वही तो भ्रष्टाचार किए हैं। जब इसमें जो लोग हैं अभी भ्रष्टाचार इसमें कोई कर नहीं रहा है। मोदी जी इतना टाइट खुद ही रहते हैं, न खाएंगे न खाने देंगे। तो भाई कहाँ से ये जो विपक्ष है वो तो उल्टा ही, जैसे आप बताएं, न खाएंगे न खाने देंगे, विपक्ष इसको उल्टा ही लेता है कि ना वो खुद करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। नहीं भाई, क्यों भ्रष्टाचार? इसे तो मोदी पसंद, जनता की पसंद इसीलिए तो है। ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना सोएंगे ना सोने देंगे। ईवीएम के सवाल पे आप क्या कहेंगे? जो विपक्ष ये बार बार आरोप लगाता है कि ईवीएम जो है तभी 400 पार का नारा लगाते हैं, क्या मानते हैं ईवीएम की गड़बड़ी है? बैलेट पेपर से चुनाव करने में क्या दिक्कत है भाजपा को? भाई जब बैलेट पेपर जो सिस्टम बनाया गया है, बार बार सिस्टम चेंज करने में पैसा खर्च होता है, समय लगता है। तो ईवीएम अगर गड़बड़ होती तो राजस्थान में इनकी सरकार बन गई थी पहले, कैसे बन पाती बताइए? और एमपी में बनी थी पहले, तो कैसे बन जाती? और जहाँ वहाँ कांग्रेस सरकार वहाँ ईवीएम नहीं गड़बड़ है, जहाँ इनके प्रत्याशी जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम नहीं गड़बड़ है, और जहाँ भाजपा प्रत्याशी जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम गड़बड़ है। तो आप लोग क्या मानते हैं बताइए? ईवीएम गड़बड़ है, जहाँ प्रत्याशी इनका जीतता है तो वहाँ ईवीएम गड़बड़ नहीं है, बताइए। जिस तरीके से बता रहे हैं कि ईवीएम जहां सरकार बनती है वहां पर ईवीएम गड़बड़ नहीं होता है। आप यहां के रहने वाले हैं, क्या लगता है सुल्तानपुर में इस बार संसदीय कौन जीतेगा? हमें तो ऐसा लगता है कि पहले भी हमारी मेनका गांधी जी थी, माता जी थी, और इस समय भी वही रहेंगी। उन्होंने जैसे अपने बच्चों को माता पालती हैं वैसे सुल्तानपुर को और यहाँ की जनता को अपने बच्चे की तरफ पाला है माता जी ने, और कार्य किया है माता जी ने। इस बार जो जीत का अंतर होगा वो कितना होगा? हमारी तरफ से ज़्यादा तो होगा ही नहीं, थोड़ा ही बहुत होगा बस, क्योंकि कोई टक्कर दे नहीं सकता माता जी को, क्योंकि माता जी अपने बच्चों की तरह सबको पालती हैं और बच्चे कहीं जाएंगे नहीं माँ को छोड़ के, वो अपनी माँ के पास ही रहेंगे। आप मेनका गांधी जी से पूरा अपना जो माता वाला रिश्ता है वो जोड़ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल जी, क्योंकि वो बेटे जैसा रिश्ता जोड़ती हैं तो हमें अपना माँ जैसा रिश्ता जोड़ना पड़ेगा उनके साथ। अगर उनके सामने यहाँ पे अखिलेश यादव अगर आके चुनाव लड़ते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि आपने माता वाला कार्ड खेल दिया है? जी, सुल्तानपुर की जनता टक्कर दे सकती है। अखिलेश यादव जीतेंगे? नहीं जीतेंगे वो, इतना कॉन्फिडेंस है? जी जी जी, क्योंकि सुल्तानपुर जनता इतना मानती है कि माता जी को कि वो नहीं जीत सकते हो यहाँ से, क्योंकि कॉन्फिडेंस। आप ये समझिए कि रामापुर में मौजूदगी है और बगल में अमेठी है, बगल में रायबरेली है, लेकिन यहाँ के जो मतदाता हैं वो सीधे तरीके से, इनका इतना कहना है कि मेनका गांधी वो मात्र एक सांसद नहीं, माता हैं। जिस तरीके से माता अपने बच्चों को पालती हैं, उस तरीके से शायद मेनका गांधी यहाँ पे सांसद होते हुए भी उन्होंने अपने यहाँ के लोगों को पाला हुआ है। दादा क्या नाम है आपका? भैया हमारा गटे बैठ गया है, नाम बोल तो रहे हैं? नहीं बोल रहे, लेकिन हमें नहीं बोल पाओ। कुछ तो बोल दीजिए। हमारा श्यामलाल शर्मा नाम है। इतना बोलने में क्या जाता था आपका?
इतना बोलने में क्या जा रहा था, ये बताइए। हाँ, मेनका गांधी का जिक्र कर रहे हैं। मेनका गांधी जिक्र नहीं ना, मेनका के साथ है सब जने, ही जाही जान चला जाए यही जान रहे। समझ सीधी एक बात, चाहे जान चली जाएगी लेकिन चला जाए वो कोई परवाह नहीं है। उनकी सुख सुविधा हम लोग देख से बहुत शांति से हैं यहाँ। हाँ यानी मेनका गांधी इस बार सुल्तानपुर में आनी है, ये आपने तय कर दिया। हाँ, तय कर दिया। जीत का अंतर भी बता दीजिए, कितने लाख जीत का अंतर नहीं, जो काम करेगा वही जीतेगा, कोई भी हो। हाँ, कोई भी सरकार हो। तो यहाँ पे जो बसपा और सपा है वो कहीं आता पता नहीं है। सुना, बसपा में पूरा जीवन बीत गया सब। हाँ, पूरा जीवन बीत कार्यकर्ता थे, जान रहा। हम बसपा के ना, अब आप आए हैं तो आप एक कार्यकर्ता करा, बसपा यहाँ कहाँ है? हमको कार्यकर्ता बता रहे हैं आप। नहीं, आपको नहीं बता रहे हैं। जैसे आप आ गए हैं तो स्वागत में तो आप यही बसपा को हो, यही बीजेपी को हो, कार्यकर्ता तो आप ही के पास रहेंगे हम। यानी आपका जो ये सियासी आप अनुभव बता रहे हैं बसपा सपा होते हुए अब भाजपा की तरफ आया है। अब भैया ऐसा है, सरकार हमें इतना बोल ना पाई, जान रहा है। ना बोलकर आपने बहुत कुछ बोल दिया है। यहाँ पे भाजपा बसपा और सपा में कोई और पार्टी जो है टक्कर में नहीं, क्योंकि एक बार भीम निषाद आए, उनका टिकट कटा, फिर दूसरे निषाद आए, फिर उनका टिकट कट रहा है। वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे, अभी उनका प्रत्याशी ही नहीं क्लियर हो पाया है। और हमारी माता जी यहाँ पे जैसे अभी आज आई थी बहलोलपुर में चौराहे पे, ताबड़तोड़ मीटिंग उनकी चल रही, कम से कम 1000 लोगों की भीड़ थी यहाँ पे। और ऐसे डेली कम से कम 20-25 नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं और हमारे कार्यकर्ता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उन लोग अभी कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है कौन लड़ेगा चुनाव। और रही बात बसपा की, तो बसपा जैसे पिछली बार देखे ही थे 2-4 सीट पाई थी, इस बार भी 1-8 सीट खाता खुल जाए बहुत बड़ी बात है। 2001 सीट का आपका जिक्र कर रहे हैं। 2017 में 2 लड़के आए थे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, और फिर से 2024 में वही दोनों लड़के आए हैं। तो आपको लगता है कि 17 के बाद अब 24 में कमाल कुछ दिखा पाएंगे? जब 17 में कोई कमाल नहीं दिखा पाए तो 24 में क्या कमाल दिखाएंगे? अब तो राम मंदिर भी बन गया है, उसके बाद जो है अच्छा काम हो रहा है। गरीब जनता के जैसे जो भी जितनी भी योजनाएं होती हैं, मोदी जी डायरेक्ट जो भी हो उसके खाते में पैसा जाता है, चाहे सम्मान निधि हो या आवास योजना हो या राशन मिल रहा हो, 2 टाइम 3 टाइम, मतलब महीने में 2 से 3 बार राशन मिल रहा है। जितनी योजनाएं हैं सारी समय से और लोगों को जितना वो सोचते हैं उससे ज़्यादा पा रहे हैं। तो वो मोदी जी को और भाजपा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आपने राशन का जिक्र किया है तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि क्या आपको लगता है कि अगर देशवासियों को यहाँ पे राशन 5 किलो मिल रहा है तो क्या वो सही है? देशवासियों को नहीं, जो उसके लायक हैं, जो गरीब जनता है हमारी, उनको मिलता है, ना कि 100% सबको नहीं मिलता है। जो उस लायक हैं, जो उसके मतलब पात्र हैं वो पाते हैं। वो भी तो देशवासी ही है ना। देशवासी वो भी हैं, लेकिन अब जिसके जैसे खेत नहीं है, सबके खेत तो होता नहीं, किसी के 10 बीघे, किसी के 5 बीघे, किसी के 5 बिस्से है तो उनके 10 लोग हैं, कितने कहाँ से खा पाएंगे? तो उन्हीं लोगों के लिए ये योजना है, सबके लिए नहीं है। वही लोग पाते हैं। और मतलब जितनी भी योजनाएं हैं सब डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो है जनता के खाते में पैसा आता है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। अभी तक जितनी सरकारें होती थी वहाँ से 1 रुपये चलता था तो यहाँ जनता को 20 पैसे मिलता था। यानी जो आप मोदी सरकार की इतनी सारी आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, एक उपलब्धि कांग्रेस अभी गारंटी उन्होंने लाया है, वो कह रहे हैं कि जो रोजगार की बात है वो शायद मोदी सरकार कह नहीं रही है, उनके मैनिफेस्टो में रोजगार का जिक्र नहीं है। हम अगर आएंगे तो हम केंद्र सरकार में 30 लाख जो नौकरियां हैं, रिक्त पद हैं, उसको हम भरेंगे। आएंगे ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं बनता है। कॉन्फिडेंस से पूरे हैं? कॉन्फिडेंस से पूरे हैं। क्या नाम है दादा आपका? रामचंद्र लाल शर्मा। रामचंद्र लाल शर्मा, किसके सपोर्टर हैं आप? सपोर्टर मैं किसी का नहीं हूँ, जो काम करेगा उसका सपोर्टर हूँ। तो सुल्तानपुर में काम हो रहा है? सुल्तानपुर में काम हो रहा है? देखिए, आपका कहने का मतलब किसको जिताना है। हाँ, हम पहले नीचे से चालू करता हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है। एक होता है जब पहले आपका जो इलेक्शन लड़ता है, आप उसका वो आपका कितना संपत्ति है वो सब रिकॉर्ड होता है। हाँ, फिर वो 5 साल के बाद कितना संपत्ति हो जाता है, कितना उसका खेत बाड़ी कितना कमाता है, ये बताइए पहले। जितना भी नेता हैं, कोई भी हो, भाजपा को हो बसपा को, कोई भी हो, उस कितना उनका प्रॉपर्टी हो जाता। हम साला खेत बाड़ी करके हमारा प्रॉपर्टी कितना क्यों नहीं होता, क्यों नहीं कमा पाते? ये नेता बनना अच्छा है, किसान बनना बेकार है। नेता बनना अच्छा है, किसान बनना बेकार है। क्यों? उसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा है। नेता में कमा लेंगे,
केजरीवाल नहीं कमाए, केजरीवाल को लाया कौन था? अन्ना हजारे किनारे हो गए। वो साला